हेलो एवरीवन। गुड मॉर्निंग। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था इक्लिप्स हायरार्की। हम लोगों ने समझा था कैसे इक्लिप्स का हायरार्की होता है, कैसे हम लोग क्रिएट करते हैं। इस वीडियो में हम लोग आगे चलते हैं और हम लोग सीख रहे होंगे कीवर्ड्स और आइडेंटिफायर। इस वीडियो में हम लोग स्पेशली कीवर्ड्स एंड आइडेंटिफायर हम लोग सीखेंगे। कीवर्ड्स क्या होता है? In Java, keywords are reserved word that have a predefined meaning. It is a always small letter. मतलब जो जावा है उसमें कुछ कीवर्ड्स होते हैं, उसका स्पेशल मीनिंग होता है जावा में। और जो कीवर्ड्स का यूज़ हम लोग अपना यूज़र डिफाइन नेम के लिए नहीं कर सकते। नेम मतलब जो भी जावा कंपोनेंट को हम लोग नेम देते हैं, मेथड नेम, क्लास नेम, वेरिएबल नेम देते हैं, उसमें हम लोग यूज़ नहीं कर सकते हैं। जो भी कीवर्ड्स का यूज़ हम लोग नहीं कर सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट इसमें हम लोग को 53 कीवर्ड्स हैं, जैसे एब्स्ट्रैक्ट, असर्ट, बुलियन, ब्रेक, बाइट, ऐसे ही 53 कीवर्ड्स है। इसका यूज़ हम लोग जावा में आगे जाते जाएंगे तो हम लोग को समझ में आते जाएगा कहाँ कहाँ पे हम लोग कैसे हम लोग यूज़ करते हैं कीवर्ड्स का यूज़। ओके, आगे चलते हैं। ये आप लोग को याद करने की ज़रूरत नहीं है, जब ज़रूरत पड़ता है तो समझ में आ जाता है। तो आगे चलते हैं। Identifier. An identifier in Java is a name used to identify variable, method, class, or other entities, and it must start with the letter underscore or dollar, followed by the combination of letters, digits, underscore, or dollar sign, and which is not keywords. मतलब ना, जो भी हम लोग का आइडेंटिफायर है वो देते हैं जावा कंपोनेंट को, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए। जावा क्लास, जावा मेथड, जावा वेरिएबल के नेम को हम लोग आइडेंटिफायर बोलते हैं। उसको जो डिक्लेयर करने के लिए हम लोग जो नाम देते हैं उसको आइडेंटिफायर बोलते हैं। उसका नाम क्या होता है? हम लोग या तो अल्फ़ाबेट से स्टार्ट हो सकता है, या तो हाई अंडर स्कोर से स्टार्ट हो सकता है, या तो डॉलर से स्टार्ट हो सकता है, और फॉलोड बाय द लेटर, डिजिट एंड अंडर स्कोर। जो डिजिट भी हम लोग ले सकते हैं, लेकिन फर्स्ट कैरेक्टर डिजिट नहीं हो सकता है। जो बाकी कैरेक्टर होता है वो डिजिट हो सकता है, लेकिन फर्स्ट कैरेक्टर डिजिट नहीं हो सकता है। लेकिन स्पेशल कैरेक्टर कहीं भी अलाउ नहीं रहता है। जो हम लोग का कंप्लीट जो वेरिएबल नेम रहेगा उसमें स्पेशल कैरेक्टर कहीं भी हम लोग अलाउ नहीं करेंगे। जो वेरिएबल डिक्लेरेशन है उसका सिंटैक्स होता है जो डेटा टाइप। यहाँ पे वेरिएबल नेम ऑफ वेरिएबल, सॉरी, एक मिनट। ओके, यहाँ पे क्या होता है, एक मिनट में बता देता हूँ पेंसिल से। हाँ, यहाँ पे ये है आइडेंटिफायर, ये है डेटा टाइप, और ये है वैल्यू। तो ये वेरिएबल में इसको असाइन करने के लिए हम लोग को ये नेमिंग कन्वेंशन हम लोग को फॉलो करना पड़ता है। सिमिलरली वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल इज अ मेमोरी ब्लॉक विच हैज 4 पैरामीटर। वेरिएबल क्या है? मेमोरी ब्लॉक है, उसमें 4 पैरामीटर होते हैं। वेरिएबल नेम, वेरिएबल टाइप, वेरिएबल साइज, वेरिएबल डेटा। वेरिएबल नेम क्या है? ये इंटीजर, सपोज ये एग्जांपल में लेते हैं ये वाला वेरिएबल, तो इसका क्या है? इंटीजर वेरिएबल नेम है। वेरिएबल, सॉरी, हाँ, वेरिएबल नेम क्या है? ये वेरिएबल माई वेरिएबल वेरिएबल नेम है। वेरिएबल टाइप क्या है? इंटीजर टाइप है। वेरिएबल साइज क्या है? इंटीजर को हम लोग स्टोर करने के लिए कितना 4 बाइट का यूज करते हैं। तो ये हो गया वेरिएबल साइज। और वेरिएबल डेटा क्या है? ये 5 जो स्टोर किए हैं वो वेरिएबल डेटा होता है। यहाँ पे दो पार्ट में सेग्रीगेशन होता है, एक तो डिक्लियरेशन होता है, और सेकंड होता है अपना वेरिएबल इनिशियलाइजेशन होता है। तो जो डेटा टाइप और डेटा नेम होता है वो क्या होता है? वेरिएबल डिक्लेरेशन होता है। अब सपोज हम लोग को जब ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, आगे हम लोग पढ़ेंगे, तो हम लोग को मैंडेटरी नहीं होता है कि वेरिएबल डिक्लेरेशन हम लोग को वैल्यू असाइन करना मैंडेटरी नहीं होता है। हम लोग रन टाइम में भी वैल्यू असाइन कर सकते हैं, या तो हम लोग को वेरिएबल को डिक्लेयर करके छोड़ देंगे और हम लोग आगे जाके वेरिएबल को इनिशियलाइज भी कर सकते हैं। सिमिलरली एक और होता है री इनिशियलाइजेशन, यहाँ नीचे में है री इनिशियलाइजेशन। वेरिएबल नेम इक्वल टू डेटा, जो भी वैल्यू रहेगा ऑलरेडी इनिशियलाइज्ड रहेगा, और उसको दूसरा वैल्यू से इनिशियलाइज करना है। मतलब वो जो पहला वैल्यू है उसको रिमूव करना है, और दूसरा जो वैल्यू, नया वैल्यू हम लोग
पुट करेंगे उसको उससे हम लोग को असाइन कर देना है। तो इसको बोलते हैं री इनिशियलाइजेशन, वैल्यू को रिप्लेस करना है पुराना वैल्यू को नया वैल्यू के साथ, तो इसको बोलते हैं री इनिशियलाइजेशन। यहाँ पे क्या होता है, वेरिएबल डिक्लेरेशन में क्या डेटा टाइप होता है और डेटा नेम होता है। वेरिएबल इनिशियलाइजेशन में क्या होता है कि डेटा नेम होता है और जो इक्वल टू ऑपरेटर होगा, और जो डेटा होगा वो होगा एंड विद द सेमी कॉलम, ये होगा। जो यहाँ भी होगा अगर सपोज वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो यहाँ भी हम लोग को सेमी कॉलम से एंड करना होगा। अगर सेमी कॉलम से नहीं करते हैं तो कंपाइल टाइम एरर होगा। सिमिलरली यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिया हुआ है वेरिएबल इनिशियलाइजेशन के, तो बाइट को कैसे इनिशियलाइज करते हैं, सॉर्ट को कैसे करते हैं, ऐसे सिमिलरली सारे डेटा टाइप का यहाँ पे मोस्टली एग्जांपल दिया हुआ है। ऐसे ही हम लोग कलेक्शन भी हम लोग कर सकते हैं, तो जो प्री डिफाइन है वो भी हम लोग इनिशियलाइज कर सकते हैं, विदाउट इनिशियलाइजेशन भी हम लोग डिक्लेयर करके हम लोग छोड़ सकते हैं जो भी यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप है उसको भी। तो ये हो गया आइडेंटिफायर। इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू।